हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। एग्जांपल शुरू करने से पहले ये वाले सारे इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं होगा तो कर लो मेमोराइज, है ना। जैसे ये भी एक देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन जो होता है वो एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन करने का अपॉन एन प्लस वन करने का। राइट, ऐसा। ये प्लस सी देखो मैं हर जगह नहीं लिखा है, इग्नोर कर रहा हूं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में क्यों इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि हमारे ज्यादातर जो इंटीग्रेशंस होते हैं फिजिक्स में, वो डिफिनेट इंटीग्रेशंस होते हैं, यानी एक इंटरवल दिया रहता है, एक रेंज दी रहती है। तो जब हम रेंज अप्लाई करते हैं तो ये सी एक दूसरे से माइनस होके उड़ जाता है। राइट। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी उतना यूज में नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो ये देखते हैं। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ऐसे लिख सकता हूं इसको। एक्स स्क्वायर का क्या आता है? मैंने बोला जनरल एक्स रेस टू पावर एन का क्या आता है? एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। उस हिसाब से ये एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा। साइन एक्स का क्या आता है? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स ऐसे आएगा इसका, ऐसे आएगा इसका। ठीक है। ये क्या आएगा? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये वन माइनस ये रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया और ये एक्स रूट एक्स हो गया। राइट, इस चीज का डीएक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स को एक्स रेस टू पावर हाफ बोला जा सकता है। राइट। और एक्स रूट एक्स यानी वन और हाफ साढ़े डेढ़। राइट, एक और हाफ डेढ़, यानी एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू लिखा जा सकता है। राइट। अब रूल लगा देता हूं, एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। उस हिसाब से ये एक्स रेस टू पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू होगा। और ये एक्स रेस टू पावर डेढ़ प्लस एक ढाई, फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू होगा। ऐसे होगा ये, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। ए एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? ए बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, एक्स क्यूब बाय थ्री। बी बाहर निकलेंगे कांस्टेंट, तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू। सी देखो, सी इंटू वन, वन को एक्स रेस टू पावर जीरो पकड़ सकते हैं, तो जीरो प्लस वन बाय वन यानी एक्स। ऐसा आएगा इसका। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ये देखो ये कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन एक्स तो हमको पता है माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। लेकिन साइन थ्री एक्स का क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। राइट, इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या बोलूंगा? लेट टी इक्वल टू थ्री एक्स। राइट, अब डी बाई डी एक्स करूंगा, सो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री आएगा, यानी जो डी एक्स है वो डी टी बाई थ्री आएगा। ऐसे कुछ तो कर सकता हूं मैं। अब रखता हूं वैल्यूज इसमें, इसका वैल्यू क्या बनेगा? इन साइन थ्री एक्स साइन टी, थ्री एक्स इक्वल टू टी, डी एक्स के जगह डी टी बाई थ्री। तो ये क्या हो गया? वन बाय थ्री साइन टी डी टी, ये तो मेरे को आता है। तो ये हो गया वन बाय थ्री इंटू माइनस कॉस टी, या फिर टी की वैल्यू रख दो माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री। इसका शॉर्टकट भी है, ऐसे समझ लेना। देखो डेरिवेटिव में भी इसका शॉर्टकट था। राइट, इसको थ्री एक्स के जगह नॉर्मल टाइप ही समझना, नॉर्मल थ्री एक्स जैसे एक्स है इसी टाइप से ट्रीट करना। और इंटीग्रेशन साइन थ्री एक्स को नॉर्मल माइनस कॉस थ्री एक्स ही लिखो। और ये जो थ्री एक्स है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा? थ्री। डेरिवेटिव्स के वक्त हमने मल्टीप्लाई किया था, इस वक्त डिवाइड करो, तो ये आ गया माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री। ऐसा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। थ्री एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन थ्री एक्स अपॉन, ऐसे है ना। तो देखो इसमें कैसे करेंगे? अगर मैं वन प्लस
मेरे को ये एक्स स्क्वायर और एक्स ये देख के ये अंदाजा आ रहा है कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया तो ऊपर वाले जैसा कुछ मिल सकता है। एक्स स्क्वायर का 2x आएगा ना। तो अगर मैं t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखता हूं और इसका d बाई डी एक्स करता हूं, तो क्या आ रहा है मेरे को? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 का 0, इसका 2x, ये 2x आ गया डी टी, राइट। ऊपर देखो x dx है, 3x dx है, 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x dx दिख रहा है, तो 2x dx dt है, और x dx क्या आ जाएगा? dt बाई 2, राइट। अभी 3 बाहर ले लेता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 बाहर लिया तो x dx के जगह dt बाई 2 लिख सकता हूं, है ना। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख सकता हूं, यानी ये हो गया 3 बाई 2, है ना, 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है? लॉग, तो 3 बाई 2 लॉग टी, वापस रख दो टी क्या था? 3 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम जहां पे डायरेक्ट नहीं लग सकता है फॉर्मूला, वहां पे इस टाइप का सब्सटीट्यूशन हेल्प करता है। अभी कैसा सब्सटीट्यूशन करना है वो तो खैर आपको एग्जाम्पल देख के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर और एक्स, इससे लगा कि अरे इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स डी एक्स की जगह कुछ तो हो सकता है, तो किया मैंने वैसे, है ना, ठीक है। तो अभी थोड़ा ये ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई फिजिक्स के एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, फिजिक्स में तो आएगा नहीं, राइट। लेकिन इससे हमको इंटीग्रेट कैसे करते हैं पता। देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड टोटल मास ऑफ रॉड शोन बिलो, रेडियस ऑफ रॉड 25 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ रॉड वेरीज विद लेंथ एज पर दिस, ठीक है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती तो मास ढूंढना इजी होता था, राइट। मैं वॉल्यूम ढूंढता था और डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देता था, राइट। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मेरा मास क्या रहेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती तो इजी काम हो जाता था। वॉल्यूम तो पता है मेरे को, राइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, आर भी पता है, एल भी पता है, और कांस्टेंट डेंसिटी की वैल्यू दी है तो सिंपल है, राइट, पता है हमको कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग है, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक वॉल्यूम लिया, राइट, उतना ही वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिया, राइट, ये दोनों वॉल्यूम अगर पकड़े मैंने, ये दोनों वॉल्यूम अगर मैंने पकड़े, राइट, और मैं इस वाले पार्ट का, इस वॉल्यूम का अगर मास देखा कितना है और इस वाले का देखा, तो ये मास अलग अलग आएगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी अलग है ना। ये एक्स का डालोगे आप, राइट, इस लेंथ पे इस हिसाब से इतनी आएगी, और इस एक्स पे इस इक्वेशन के हिसाब से डेंसिटी अलग आएगी, तो अलग अलग डेंसिटी पे अलग अलग मास होगा। क्या करेंगे फिर? टोटल मास, वही अपना इंटीग्रेशन का, राइट। मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा ये लूंगा डी एम डी एक्स, एक छोटा सा वॉल्यूम लूंगा, राइट। लेंथ पकड़ लो छोटी सी, वॉल्यूम कर लेंगे कैलकुलेट। छोटा सा वॉल्यूम पकड़ो, छोटी सी लेंथ पकड़ो, एक छोटी सी लेंथ ली मैंने डी एक्स, एक छोटी सी लेंथ ले ली, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। एक छोटी सी लेंथ ले ली मैंने डी एक्स, ये है मेरा एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे इस छोटे से वॉल्यूम का मास कितना है, इस छोटे से लेंथ का, राइट, इस रॉड का, इस लेंथ ऑफ रॉड, इस वॉल्यूम का मास कितना है वो फाइंड आउट करूंगा, और उसको इंटीग्रेट करूंगा, एक्स को वेरी करूंगा 0 से 5, करेक्ट, वही तरीका होता है। तो इस छोटे से का मास कितना आएगा? डीएम कितना आएगा? इस छोटे से का मास को डीएम नाम देता हूं मैं, ये कितना आएगा? रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम डीवी। डीवी कितना है? डीवी है पाई आर स्क्वायर, एल की जगह क्या लिखूं? डीएक्स, क्योंकि उतने से का वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर डीएक्स। रो कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो मेरा जो छोटा सा मास आएगा वो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये रहेगा डेंसिटी, और पाई
स्क्वायर डी एक्स, ये रहेगा मेरा वॉल्यूम। ये हो गया मेरा छोटा सा मास, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको इधर ही रहने देते हैं, राइट। और ये आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x dx, ऐसे कुछ तो आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, बड़ा वाला पूरा का पूरा मास, वो इंटीग्रेशन करेंगे डीएम का, राइट। ये मेरे को पूरा का पूरा मास ऑफ रॉड देगा। कहां से कहां तक वेरी करूं, 0 से 5 उसकी टोटल लेंथ, यहां से शुरू किया यहां तक पहुंचा, 0 to 5 पाई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर dx प्लस 3x dx। जम गया काम, ये दे देगा मेरे को आंसर, है ना, ये दे देगा मेरे को आंसर। मास पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूं। 2x स्क्वायर का क्या आएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 5, ठीक है। पाई आर स्क्वायर सबका ही बाहर है, प्लस 3x स्क्वायर का 3x का क्या आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 to 5। बस वैल्यूज डाल के कर लो कैलकुलेट, राइट। कितना आएगा मेरा मास, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 25 का स्क्वायर, राइट, 1/4 मीटर का स्क्वायर, 1/4 मीटर का स्क्वायर यानी 1/16 मीटर में कर रहा हूं मैं अभी इसको, राइट। तो 2/3 इंटू, राइट, x की जगह 5 रखूंगा तो 5 का क्यूब कितना, 125, राइट, 125, राइट, माइनस 2 इंटू 0 क्यूब बाय 3, तो 0 ही आएगा, तो उसको मैं अभी नहीं करता, राइट। प्लस इसको 3/2 इंटू 25, एक्स की जगह 5 रखूंगा, नेक्स्ट टाइम माइनस 0 रखूंगा तो 0 नहीं लिखते हैं। ये हो गया आपका आंसर। कितना आएगा ये आंसर, राइट, ऐसा आएगा आपका आंसर 250/3, है ना, लगभग 80। और ये 75/2 37.2, 75/2 37.5, और ये 250/3 यानी 83 टाइप, राइट। तो π/16 वो 83, अंदाज ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और ये 37.5, 83.3 आएगा। तो बस ये आंसर आ जाएगा आपका। कर लो कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, मेरा मेन इंटेंशन था ये दिखाना कि देखो भाई, एक छोटा सा लो, इसको इस लेंथ पे लो, इस छोटे से का मास कैलकुलेट करो, इस छोटे से के मास को इंटीग्रेट करो पूरे इस पे, हमको टोटल मास मिल जाता है। इट इज नथिंग बट एडिशन, बिग एडिशन, इधर का मास प्लस इधर का मास प्लस इधर का मास प्लस ऐसे इनफाइनाइट मेनी, ऐसे मेनी छोटे छोटे डीएक्स को लेके ऐसे हमने किया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। एक स्फीयर है, ये स्फीयर है, 3D है, ऐसा लग नहीं रहा है बट है, 3D है, राइट। 3D स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, जिसका सरफेस एरिया मुझे दिया है और मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो मैं एक स्पेरिकल शेल कंसीडर करता हूं जिसका रेडियस स्मॉल r है और जिसका थिकनेस dr है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर है तो मेरे को वॉल्यूम देखना पड़ेगा, राइट। तो इसका कितना वॉल्यूम आएगा, इस स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल विड्थ का, dr इज वेरी वेरी स्मॉल, dr इज वेरी स्मॉल। ये क्यों स्मॉल लेते हैं, वेरी स्मॉल, तो वो इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख लो, इसके पहले का अच्छा एक्सप्लेनेशन है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेरिकल शेल यानी हॉलो स्फीयर, स्पेरिकल शेल कितना आएगा, एरिया इंटू थिकनेस 4πr² इंटू dr, ऐसे कुछ तो आएगा उसका। अब ये जो
टोटल स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर, ये ऐसे बहुत सारे शेल मिलके बना है, सबका थिकनेस dr ये है, वेरी वेरी स्मॉल dr, राइट, ऐसा। तो सबकी एडिशन, बिग एडिशन करनी है, यानी मैं क्या करूंगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्पीयर 0 टू r, स्मॉल r को वैल्यू ये करूंगा, और ऐसे सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स को ऐड करूंगा। तो 4πr² dr, ये एक छोटे से का वॉल्यूम है, मैंने सबको ऐड किया, एक बड़ी सी एडिशन, इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। तो कितना आएगा, 4π तो कांस्टेंट है, और r² का क्या आता है, r³/3, और जब आप इसमें r सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा 4πr³/3। 4/3 πr³ हमको पता ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। चलो ये देखते हैं। A uniform cable of mass m and length l is placed on horizontal surface such that half part is hanging below the edge of surface। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, चलो एक टेबल है मान लो, राइट। हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, राइट। तो आधी वाला जो केबल है वो ऐसे इधर है, आधा वाला केबल, और आधा वाला केबल हैंग कर रहा है ऐसे, राइट, ऐसे हैंग कर रहा है, ऐसे हैंग कर रहा है। हमको पता है जितने से हाइट चेंज होती है mg इंटू डेल्टा एच होती है पोटेंशियल एनर्जी चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम mg डेल्टा एच लेते हैं, राइट। वो एक मास अगर है, एक मास मेरा ग्राउंड के ऊपर है, मान लो ये ग्राउंड है मेरा, एक मास ग्राउंड से पहले ग्राउंड पे था, अभी इतना h हाइट पे लेके गए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। लेकिन यहां पे कैसा है ना, यहां पे ये वाला मास इतना हाइट पे है, मान लो यहाँ पे मैं p इक्वल टू 0 यहाँ पे पकड़ता हूँ, राइट, ऐसा। तो इतना हाइट है, तो ये वाला मास के लिए mg इंटू ये h होगा, उतना ही मास अगर मैं यहाँ पे लूँ तो mg इंटू ये वाला h होगा इस बार। तो अलग अलग मास अलग अलग हाइट पे है, तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एक छोटा सा लेंगे उसका mgh लेंगे, एक छोटा सा लेंगे उसका h अलग, तो mgh अलग, सबके पोटेंशियल एनर्जीज ऐड करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो वही फिर से निकालता हूं मैं, राइट। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं एक छोटा सा dx पार्ट ले रहा हूं जो कि x डिस्टेंस की दूरी पे है, ये अपना सरफेस रेफरेंस है, यहाँ पे p 0 ली है, यहाँ पे मेरा h इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये x दूरी पे मैंने एक dx लिया है, राइट। इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा और उसको 0 से l/2, l है ना टोटल इसकी, तो 0 से l/2, ये l/2 होगा, तो 0 से l/2 उसको वेरी करूंगा, तो मेरा छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल मास जिसका dx लेंथ है, जो x की दूरी पे है, वो क्या आएगा, राइट। पहले तो मास dx का मास कितना होगा, टोटल l का मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू मेरी dx की लेंथ, तो ये मेरा छोटा सा मास हो गया dm, है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, ये हो गया m, g तो g है ना, मास कहीं पे भी वो g उतना ही एक्ट होगा, यानी हम ग्रेविटेशन में ऐसे बड़े बड़े डिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहे, यहाँ पे g सेम रखते हैं, और h जो है यहाँ पे x है, तो ये छोटा सा ये हो गया। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं मैं, इसको इंटीग्रेट करके, कहाँ से इंटीग्रेट करूंगा, 0 से l/2, राइट, m/l कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, और x dx ऐसे लिखता हूं मैं। तो क्या आ जाएगा मेरी टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैं नीचे वाला साइन को जाने दो, मान लो नीचे वाला पॉजिटिव पकड़ा है, ठीक है, ये तो आप बोलोगे नीचे है तो माइनस h क्यों नहीं ले सकते हो, माइनस में आएगा, आपको चेंज ही तो चाहिए ना, ठीक है। तो m/l इंटू जी कॉन्स्टेंट, x dx का क्या आएगा, x²/2, इसमें मुझे रखना है 0 टू l/2, राइट। तो ये कितना आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, और वो आएगा x l²/4 आएगा, l/2 का होल स्क्वायर, और ये पहले का हाफ है, राइट। तो ये कितना आएगा, ये एक l कटा mg l/8 ऐसे आएगा,
है ना, इस तरह से एक छोटे से का लेने का, उसको बड़ी से एडिशन में यानी इंटरवल पे स्प्रेड करने का। ये देखो, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, इट्स पोजिशन एट x इक्वल टू जीरो इज t इक्वल टू जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 बताओ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे v इज इक्वल टू वी नॉट कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, t के टर्म्स में दिया है, v इन टर्म्स ऑफ t दिया है, ठीक है। तो v को मैं dx बाई डी टी लिख सकता हूं, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उल्टा एंटी डेरिवेटिव। v को dx बाई डी टी लिखता हूं, राइट, ऐसे लिख सकता हूं मैं, फिर dt को उधर लेके जाता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ये अलाउड है करने को, अलाउड है। अब दोनों को इंटीग्रेट करता हूं, मिल गया मेरे को डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1, राइट, यानी t इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो है ना, राइट, x इक्वल टू जीरो से लेके x तक के, और t इक्वल टू जीरो से लेके t इक्वल टू 1 तक के, ऐसे करना है मुझे। तो इसका v नॉट इंटू टी आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस g इंटू टी स्क्वायर बाय 2 आएगा 0 टू 1 प्लस f इंटू टी क्यूब बाय 3 आएगा 0 टू 1, राइट। डाल दो ये लिमिट्स, क्या आएगा x v नॉट, देखो पहले टी में 1 रखोगे तो v नॉट आएगा, और 0 रखोगे तो 0, तो ये v नॉट हो गया t इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली ये g बाई 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा f अपॉन 3, ये वाला है ना, ऐसा। यानी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दी है और वेलोसिटी चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, उल्टा। ये वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट अलोंग x एक्सिस, डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ऐसा दिया है हमको, फोर्स कैसा है, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स, ये कैसे करोगे, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, डैम्पिंग फोर्स इस तरह से दिया है, एम ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसे दिया है, राइट। पार्टिकल स्टॉप्स का मतलब क्या, पार्टिकल स्टॉप्स का मतलब v जीरो कहां पे होता है, पार्टिकल स्टॉप्स यानी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे लाओगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलता है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी मिलेगी, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय एम, एक्सेलरेशन को मैं डीवी बाय क्या लिखूं, डीवी बाय डी लिखता हूं, डीवी बाय डी से मेरा काम नहीं हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर का एक्स के टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में है, एक्स डी टी लेके क्या करूं, मुझे एक्स डी एक्स चाहिए, तभी इंटीग्रेशन में मतलब है ना। तो इस dv बाई डी को मैं dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं, चेन रूल, राइट। इससे क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी क्या हो गया, v हो गया, है ना, ऐसा लिख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब काम का चीज लग रहा है, अब मेरा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो रहा है, हाँ ये ठीक है ना। तो v डी वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, इससे काम बन जाएगा। अब दोनों को इंटीग्रेट करता हूं मैं, v का क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय 2, राइट, और ये क्या आएगा, माइनस अल्फा बाय एम कॉन्स्टेंट लेते हैं, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, है ना। ठीक है, तो
वी स्क्वायर का क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस अल्फा बाय एम इंटू, ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3। देखो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं अभी, राइट, नहीं कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि v जो है वो 0 रख दूंगा मैं अभी, राइट। पार्टिकल स्टॉप्स, राइट, यानी मेरी इनिशियल क्या थी, वी नॉट थी, इट इज प्रोजेक्टेड विथ वी नॉट, चलो लगाते हैं लिमिट, ये इट इज प्रोजेक्टेड विथ वी नॉट, मान लो कभी तो ये वी हो गई, कभी तो ये वी हो गई, है ना, और ये मान लो पहले 0 थी और x हो गई, ऐसा है, पकड़ लो। तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2, ऐसा आ जाएगा ये, और ये मान लो 0 टू x, ऐसा है ना, ऐसा। तो जब v 0 हो जाता है, पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, तो मेरा वी नॉट स्क्वायर बाय 2 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय एम, और x की जगह x ही है, दूसरा 0 है, तो यही आएगा। और हमको पूछा क्या है, डिस्टेंस एट विच पार्टिकल स्टॉप्स, x बताओ बोला है, बस इसको रीअरेंज करके x दे देंगे, राइट। तो एक्स क्यूब क्या आएगा, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 तो है ही, उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस अल्फा, ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी नॉट स्क्वायर एम बाय अल्फा इंटू 3/2, राइट, और x क्या होगा, रेज टू पावर 1/3, इस तरह से। वी नॉट स्क्वायर एम 3/2, अल्फा नीचे 1/3, ये वाला है ना, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।